नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे ये बताना है। कार्तिक राम दिया है, कल्याण दास, देवदास बंजारे, गोविंद राम निर्मलकर। सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, देवदास बंजारे। याद रखिएगा, देवदास बंजारे को पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। ठीक है, तो इसके नाम से ये क्या है, अलंकरण पुरस्कार भी जारी होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पंथी नर्तक, आधुनिक पंथी के प्रमुख शिल्पी, इसके क्षेत्र में देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। यह पुरस्कार चालू कब हुआ था, तो 2021 से ये प्रारंभ हुआ है। इसको भी याद रखना है देवदास के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है। तो पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेंगे, भैयालाल हेड़ऊ, अनुराग ठाकुर, मिथिलेश साहू, भारती बंधु। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भारती बंधु। तो भारती बंधु क्या है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित गायक है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ गाते थे, तो सगुण और निर्गुण परंपरा का भजन गाया करते थे ये। ठीक है, इसको पद्मश्री कब मिला गया ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5 अप्रैल 2013। ठीक है, तो 5 अप्रैल 2013 में इसको पद्मश्री मिला गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जब इसे पद्मश्री मिला गया तो उससे पहले ये एक मरघट था ना, जो मुक्तिधाम होता है उसी के आसपास इनका घर था। जब इसको पद्मश्री मिला गया तो कई लोग इसको घर ऑफर किए, कई लोग अपने घर में रखने के लिए, इसको रहने के लिए बोला गया था, ये ठुकरा दिया था। ठीक, उससे पहले वो मरघट के पास ही रहता था, लेकिन जैसे ही पद्मश्री उसको मिला उसके बाद इसको बड़े बड़े ऑफर आने लगे थे, ये इन्होंने ठुकरा दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का किससे संबंध नहीं है। तो राधाबाई का संबंध किससे नहीं है ये बताना है। ऑप्शन दिया है, महिला उत्थान, अस्पृश्यता, गांधी जी के आंदोलन, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त किया। तो क्या नहीं है उससे संबंधित ये बताना है। क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा, आंसर क्या होगा उसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त किया, तो ये उससे संबंधित नहीं, उन्होंने चिकित्सा का शिक्षा ही प्राप्त नहीं किया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। तो राधाबाई जो है रायपुर नगरदाई के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, नगरदाई के नाम से जाना जाता है तो राधाबाई। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ था इसका, तो नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा। 1918 में रायपुर नगर पालिका में दाई का कार्य करती थी। ठीक है, तो 1918 में रायपुर नगर पालिका में यह दाई का कार्य करते थे, इसे इसके डॉक्टर भी लोग कहते थे। ठीक है, तो ये कोई डॉक्टर की उपाधि धारण नहीं की, पढ़ाई नहीं की है, ये दाई का काम करती थी। ठीक है, और 1930 से 42 तक सत्याग्रह में भागीदार रही। तो 1930 से 42 में सत्याग्रह में भागीदारी रहे, तो गांधी जी के आंदोलन में भी ये क्या थे, शामिल थे। अस्पृश्यता के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। ठीक है, महिला उत्थान के लिए भी काम किया है, महिला उत्थान, अस्पृश्यता, गांधी जी के आंदोलन। ठीक है, नारी सशक्तिकरण, स्वतंत्रता सेनानी से है इसका संबंध जो है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा
किससे संबंध है करके दे देगा, है ना। तो महिला उत्थान हो जाएगा, ठीक है। अपृष्टता निवारण, गांधी जी के आंदोलन, नारी सशक्तिकरण, स्वतंत्रता सेनानी। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ इसके बारे में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। घनश्याम सिंह गुप्ता का संबंध किससे था? तो घनश्याम सिंह गुप्ता का संबंध किससे है ये बताना है। तो रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। घनश्याम सिंह गुप्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, आर्य समाज। तो इसका संबंध किससे था? तो आर्य समाज से था, ठीक है। तो इसका जन्म अगर पूछे तो 1885 याद रखिएगा, 1885 में इसका जन्म हुआ। कहाँ? तो दुर्ग से संबंधित है ये। मृत्यु इसका हुआ था 1976 में हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो घनश्याम सिंह गुप्त ने किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। होम रूल लीग की एक शाखा दुर्ग में 1917 में स्थापित किसने किया था? तो घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा ही छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की एक शाखा दुर्ग में स्थापित किया। कब किया गया था? तो 1917 में, ठीक है। सन 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। तो इस सन 1937 में मध्य प्रांत के विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। और ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ सेवक संघ का स्थापना किया। तो छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना किसने किया? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। दुर्ग में तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय की स्थापना। तो दुर्ग में एक तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय की भी स्थापना घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा किया गया। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो राजमोहिनी देवी जो है मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थी? शिल्प, संगीत, साहित्य, समाज सेवा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। राजमोहिनी देवी शिल्प, संगीत, साहित्य, समाज सेवा। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, समाज सेवी। तो राजमोहिनी देवी तो है क्या है? एक समाज सेवी है, ठीक है। ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित समाज सेविका थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भूदान आंदोलन में भाग लिया। तो राजमोहिनी देवी ने छत्तीसगढ़ में जो भूदान आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिया था ये, ठीक है। और 1951 में मोस्ट एमपी पॉइंट है इसका, 1951 में इन्होंने धर्म सेवा आदिवासी सेवा मंडल की क्या की थी? स्थापना की थी। और 1953 में मद्य निषेध आंदोलन चलाया। तो मध्य, ये वाला पॉइंट पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, मद्य निषेध आंदोलन, ठीक है। तो 1953 में राजमोहिनी देवी द्वारा मद्य निषेध आंदोलन चलाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1951 में धर्म सेवा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और इसको एक पुरस्कार मिला था, कौन सा? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। तो कब मिला था? 1986 में इसको इंदिरा समाज सेवा के लिए क्या मिला था? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। और 1989 में इन्होंने पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया। तो ये पद्मश्री सम्मान भी है, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित भी है ये। कब मिला था? 1989 को पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित हुआ था ये राजमोहिनी देवी। तो इतना पॉइंट इसका याद रखिएगा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? तो छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किसका योगदान है? मोस्ट एमपी प्रश्न है। तो राजा कामसेन, राजा रत्न सेन, राजा चक्रधर सिंह, राजा कमल नारायण सिंह। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। कथक नृत्य के विकास में
राजा कामसेन, राजा रत्नसेन, राजा चक्रधर सिंह और राजा कमल नारायण सिंह। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चक्रधर, राजा चक्रधर सिंह। तो कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है, तो राजा चक्रधर सिंह का योगदान है। इसको याद रखिएगा। ये चक्रधर से संबंधित एक ना एक प्रश्न आता है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चक्रधर से संबंधित एक ना एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इससे ज़्यादातर पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा चक्रधर से, तो चक्रधर समारोह। ठीक है, याद रखिएगा चक्रधर समारोह या चक्रधर किससे संबंधित है करके भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं। तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन हैं, चरणदास, कबीरदास, चूड़ामणि साहब, धर्मदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चूड़ामणि साहब। तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब है। ठीक है, अगला प्रश्न है। सारंगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी। पंडित कार्तिक राम, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे, करीमुल्ला खां, कुतुमराव, मुकुतराम ठाकुर। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पंडित पंचकौड़ प्रसाद पांडे। ठीक है, तो संगीतकार थे ये। इसे सारंगढ़ और रायगढ़ के दरबार में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये हारमोनियम वादक थे, याद रखिएगा। हारमोनियम बजाने में यह क्या थे, दक्षता प्राप्त थी इसको, तो इसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त। तो सहकारिता आंदोलन के प्रणेता क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इससे संबंधित एक न एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह से। ठीक है, तो इसका जन्म कब हुआ था, तो 21 दिसंबर 1891 में हुआ था। स्थान कहाँ था, दैहान राजनांदगांव में। ठीक है, तो याद रखिएगा राजनांदगांव से संबंधित है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो सहकारिता आंदोलन के क्या है, जन्मदाता है ये। मजदूर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 4-5 पॉइंट है। भू आंदोलन के जनक अगर पूछा जाए तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही है। सूर्योदय आंदोलन भी इसी के द्वारा किया गया था। इसका उपाधि मिला था तो त्याग मूर्ति की उपाधि इसको मिला था। ठीक है, उपनाम क्या है इसका, त्याग मूर्ति। ये चीज़ याद रखिएगा, त्याग मूर्ति की उपाधि किसको मिला है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को मिला है। ठीक है, और राजनांदगांव में प्रथम छात्र हड़ताल के नेतृत्व करता है। तो ठीक है, तो राजनांदगांव में प्रथम छात्र हड़ताल के नेतृत्व करता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कब हुआ था राजनांदगांव में प्रथम छात्र हड़ताल, तो ये डेट भी याद रखिएगा 1907 में। ठीक है, 1907 में प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, ठीक है, तो 1909 ये भी आता है। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने किया, कब किया, ठीक है, तो ये 1909 में किया गया था। कहाँ है सरस्वती पुस्तकालय, तो राजनांदगांव में ही है, इसको भी याद रखिएगा। 1920 डेट टू डेट याद रखिएगा। 1920 में क्या हुआ था, बीएनसी मिल हड़ताल। ठीक है, तो बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व करता कौन है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुल कितने दिनों तक चला, ये वाला पॉइंट अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 36 दिनों तक चला था ये हड़ताल जो है, बीएनसी मिल हड़ताल। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। उसके बाद आ जाइए 1930। ठीक है, ये डेट याद रखें। पट्टा मत लो तथा लगान मत दो का आंदोलन चलाया। तो 1930 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा ही क्या किया गया था, पट्टा मत लो लगान मत दो आंदोलन चलाया गया था 1930 में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 1933। ठीक है, ये डेट याद रखते जाइएगा। 1933 महाकौशल प्रांतिक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बने। तो ये मंत्री कब बने थे, तो 1933 में महाकौशल प्रांतिक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बन गए। ठीक है, और एक डेट और याद रखिएगा,
1937, ठीक है। तो 1937 में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक, ठीक है। तो 1937 में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के क्या बने, संस्थापक बने। छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का शुभारंभ, ठीक है। तो 1937 में ही छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय था, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया, ठीक है। 1945 आ जाइए, छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन व सर्वोदय आंदोलन का कमान संभाली, ठीक है। तो 1945 में छत्तीसगढ़ भू आंदोलन व सूर्योदय आंदोलन की कमान संभाली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना, 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की क्या किया था, स्थापना किया था। 1947 देख लीजिए, 1947, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष बने। तो एक संस्था था, संगठन था, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष बने 1947 में, ठीक है। 1950 में इन्होंने समाचार पत्र राष्ट्रबंधु का संपादन व प्रकाशन किया। तो 1950 में राष्ट्रबंधु का संपादन और प्रकाशन किया था। राष्ट्रबंधु क्या है, तो एक समाचार पत्र है, ठीक है। 1951 में अगर देखें तो जेपी कृपलानी के कृषक मजदूर प्रजा पार्टी में शामिल हुए, ठीक है। विशेष और इसका देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसके नाम से पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। राज्य के प्रथम मजदूर संघ के नेता, तो राज्य के प्रथम मजदूर संघ के नेता भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय रायपुर से इन्होंने अपने वकालत के अभ्यास को त्याग दिया था, ठीक। अगला प्रश्न है, वामनराव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध थे। तो वामनराव लाखे और किस नाम से प्रसिद्ध थे ये बताना है। तो लोकप्रिय, जनप्रिय, पंडित जी, लोकनायक, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ए हो जाएगा ना, लोकप्रिय, ठीक है। तो वामनराव लाखे जो है लोकप्रिय नाम से भी क्या थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो ये उपाधि किसने दिया था इसको, तो जनता द्वारा दिया गया उपाधि है लोकप्रिय का, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये कब दिया गया था, तो अंग्रेजों ब्रिटिश शासन द्वारा राय साहब की जो उपाधि दिया गया था उसका क्या कर दिया था, इसे उन्होंने त्याग कर दिया, जिससे खुश होकर जनता ने इसे लोकप्रिय की उपाधि दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना, तो रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना वामनराव लाखे द्वारा ही किया गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।